दोस्तों, बिहार अध्यापक भर्ती तैयारी 4.0 के लिए हम लोग सामान्य अध्ययन की सीरीज एनसीईआरटी सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम लोग क्लास 7th के भारतीय लोकतंत्र और समानता, लोकतंत्र में समानता और चैप्टर दूसरा है। पहले और दूसरे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, समानता के संदर्भ में भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसे मान्यता प्रदान करता है। तो इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। तो 3 पॉइंट में इसमें उपर्युक्त सभी सही हैं। कानून की दृष्टि से हर व्यक्ति समान है। धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक स्थानों पर भेदभाव का प्रतिषेध। समानता को स्थापित करने हेतु संविधान में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं। कानून की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति समान है। प्रत्येक व्यक्ति को एक जैसा कानून का पालन करना होगा, चाहे उसका राजनीतिक दर्जा कुछ भी हो। धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, स्त्री या पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने की स्वतंत्रता है और अस्पृश्यता का उन्मूलन। संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए समानता के अधिकार को कितने तरीके से लागू किया जाता है। तो ए एवं बी दोनों है इसमें, विधि के द्वारा और सरकारी योजनाओं के द्वारा। शासन ने संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है, एक कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों के द्वारा। मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ की गई। तो सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में मध्याह्न भोजन प्रारंभ की गई थी। मिड डे मील सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। 2001 में उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे। कथन है, मनुष्य नाशवान है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के साथ उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। तो ये BR अम्बेडकर, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। वयस्क नागरिक से आशय है 18 वर्ष या उससे अधिक। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, किया गया। तो ये 1950 के दशक में किया गया था नागरिक अधिकार। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, 2016 में। सही आंसर हो जाएगा। दिव्यांगजन अधिकार 27 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात इस अधिनियम को 19 अप्रैल 2017 को लागू किया गया। संसार के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हुए या हो रहे हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कथन जो 2 है, 1966 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। तो ये ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हुए हैं। 1950 के अंतिम दशक में अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी कि बस में विरोधी प्रक्रिया के फलस्वरूप एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। अब हमारा स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का दायित्व तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का उपबंध कहाँ किया गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य सुनिश्चित किया गया है। मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश किसे माना जाता है। तो कोस्टारिका, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है।
इसका मुख्य कारण उसके संविधान में निहित है। कोस्टारिका की सरकारें अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं सुविधाएं देती हैं, पानी, सफाई, पोषण और आवास आदि। ओपीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग कहता है कि अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी को ओपीडी में जाना पड़ता है। सार्वजनिक सेवाएं किसके माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं? तो सरकार के द्वारा सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें 5वें नंबर में, तो 5वें का डी ऑप्शन जो है वो असत्य है। इसमें 4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,174 थे और 2000 में यह बढ़कर 18,218 हो गए। भारत में विदेशों से बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो राज्य प्रशासन कैसे काम करता है से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला दूसरा